ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। अष्टमो अध्याय। प्रमर द्वारा का जन्म रुरु के साथ उसका वागदान और विवाह के पहले ही सांप को काटने से प्रमद्वारा की मृत्यु। पौलोम पर्व है। आठवां अध्याय। सौती उवाच सचापि च वनो ब्रह्मन् भार्गवो अजनयत सुतं सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसं। प्रमतिस्तु रुरुं नाम घृताच्चां समजीजनत। रुरु प्रमद्वारायां तु शौनकं समजीजनत। शुनकस्तु महासत्त्वः सर्वभार्गवनन्दनः जातस्तपसि तीव्रे च स्थितस्थिर्याशयतः। तस्य ब्रह्मण्डरो सर्वं चरितं भूरि तेजसः विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तच्छृणु तमशेषतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु श्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रमति। और महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। फिर प्रमति ने धिताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया और रुरु के द्वारा प्रम द्वारा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। ये रुरु के द्वारा प्रम द्वारा के गर्भ से यही शुनक का जन्म हुआ और उनके पुत्र हुए शौनक। इसलिए बोले कि आप शौनक सुनक के पुत्र होने से आप शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्वगुण से संपन्न संपूर्ण भृगवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में लग गए और उनका अविचल यश सब ओर फैल गया। ब्राह्मण, मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। वह सब का सब आप सुनिए। पूर्व काल में पहले
स्थूलकेश नाम के विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। क्या नाम था उनका? स्थूलकेश। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विवस्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। और मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। निर्दयी और निर्लज्ज मेनका का अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। निर्दय और निर्लज्ज मेनका, मेनका का काम ही ऐसा है। तो ये अप्सराएं इतनी भोग के प्रिय हैं कि इनको बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा यदि हो गया भोग के रिजल्ट से तो ये बच्चों को छोड़ देते हैं। इनको कोई मोह नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई निर्दया नहीं। ऐसे हैं अप्सरा। तो वह नदी के तट पर ही नवजात गर्भ को छोड़ के चली गई। त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा और जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाश, अरे वो थी ही अप्सरा की, अप्सरा का गर्भ से निकले हुए थे बच्चे, तो देवता के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। वो कन्या थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ा दया आई और वे उसे उठा लाए और उसका लालन पोषण करने लगे। वही सुंदरी कन्या के शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगे। शुभ सुंदरी कन्या वो अप्सरा की पुत्री थी। तो उन्हीं के आश्रम पर समय बीतता गया और बच्ची बड़ी होती गई। महर्षि स्थूलकेश ने उस बालिका के जात कर्म आदि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। प्रमदा किसके कहते हैं मालूम है? प्रमदा कहते हैं सुंदर स्त्रियों को। तो संसार की जितनी भी प्रमदाएं हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं, सबसे श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वारा रखा। एक दिन रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वारा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। उसके बाद प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वारा का रुरु के लिए वागदान कर दिया। वागदान मतलब वचन से कन्यादान करने का वादा किया। और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हुआ। उसके बाद जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उस समय उस सुंदरी कन्या सखियों के साथ खेलती हुई वन में घूमने लगी। प्रमद्वारा और रास्ते में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वारा ने सांप को नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सांप के पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए, अर्थात समय से काल की प्रेरणा से उस सांप ने उसे असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए, अर्थात काट लिया। और उस सांप के काटने लेने पर वो पृथ्वी पर गिर गई। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए, चेतना लुप्त हो गई।
उसके बाल खुले हुए थे। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी और दर्शनीय थी। प्रमदा अब वह प्राण शून्य होने के कारण देखने योग्य भी नहीं रह गई थी। वह सांप के विष से पीड़ित हो गाढ़ निद्रा में सोई हुई सी जमीन पर मानो लेटी हुई। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था और उस अचेतन अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। उसके पिता स्थूलकेश ने और अन्य तपस्वी महात्माओं ने आकर देखा, वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर मरी पड़ी थी। उसके बाद स्वस्तात्रेय महाजानु कुशिक मख मेखल उल्लाद कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौर्णकुत्य अर्ष्टिनेश गौतम, ये सब अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति और अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ ब्राह्मण दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो मरे हुए देखकर रोने लगे। रुरु को तो बहुत दुख हुआ और आर्त भाव में वह वहां से बाहर चला गया और शेष सभी ब्राह्मण द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। अब क्या हुआ कि वे ब्राह्मण प्रमद द्वारा के चारों ओर बैठे हुए थे। उस समय रुरु बहुत दुख होकर के गहन वन में जाकर जोर जोर से रोने लगा था। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया रुरु ने, और अपनी प्रियतमा परम द्वारा का स्मरण करके शोक में मग्न हो बोलता चिल्लाता और बोलता है, वह कृशांगी बाला मेरा और समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या किया हो या गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरे प्रिया जीवित हो जाएं। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो, तो मेरी प्रिया परम द्वार अभी उठ जाए। यदि मैं पापी असुरों का नाश करने वाला इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी भक्ति हो यदि अविचल, तो यह कल्याणी अवश्य उठना चाहिए। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहे थे, उसी समय एक देवदूत रुरु के पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी परम द्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी, इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। इसलिए तात, तुम किसी तरह भी मन को शोक में मत डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो फिर शायद परम द्वारा को पा सकोगे इस लोक में। रुरु ने कहा, देवताओं, कौन सा उपाय है जिससे मैं दोबारा रुरु को, ये अपने पत्नी को, होने वाले पत्नी को, परम द्वारा को पा सकता हूं। तो इस प्रकार से देवताओं से कहा कि ठीक है, आप उसको बताइए, मैं अवश्य ही वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, बस आप मेरे इस दुख से बचा लीजिए। देवदूत ने कहा, सुनो भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या परम द्वारा उठ जाएगी। रुरु ने कहा, अरे मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूं, चलो ठीक है, मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषण के साथ जीवित हो उठे। तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज से रिक्वेस्ट किया, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी परम द्वारा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज ने कहा,
देवदूतों, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो उठे। ठीक है। तो धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संपन्न होकर के पहले की भांति उठ गई। उसकी अपनी आयु तो समाप्त हो चुकी थी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों पिताओं ने निश्चित किया और जो निश्चित दिन थे शादी के, उस दिन पे विवाह हुआ। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों का विनाश करने का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। सांपों की बहुत जातियां होती है। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया और तब उस डुडुम्बी ने मनुष्य की बोली में कहा, डुडुम्बी बोला, हे तपोधन, आज मैं तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। रुरु बोले, ए सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्पों को देख लूँगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम्हें अपने प्राण से हाथ धोना ही पड़ेगा। डुंडुभोवाच, डुंडुभ सांप ने कहा, अरे ब्राह्मण, वे दूसरे सांप हैं जो इस लोक में मनुष्य को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक है, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है। दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, इति श्रुत्वा बचस्तस्य भुजगस्य रुरुतस्तदा नावधीद भयसं वशीमत्वा डुंडुभम। डुंडुभ सांप का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा और इसलिए उसका वध नहीं किया, छोड़ दिया। इसके सिवा बरभागी रुरु ने उससे शांति प्रदान करते हुए कहा, अच्छा भुजंगम, बताओ इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो। तब सांप डुंडु ने कहा, हे रुरु, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के श्राप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। अच्छा, तो उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुमको श्राप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी तक कितने समय तक ये रहेगा, ये बताओ। डुंडुभ सांप ने कहा, देखो, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र रहता था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र के समय मेरे खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया और वह भय से के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी और कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला, अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे श्राप बस ऐसा ही
अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तो वो जो तपस्या करने में लगे थे, खेल खेल में उन्होंने तिनके का सांप बना करके डरा दिया था उस ब्राह्मण को, जबकि वो मित्र था, लेकिन क्रोधित होने पे वह श्राप दे दिया। बोले कि मैं उसी की तपस्या का बल जानता था, इसलिए मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो उस तपोधन से मैंने कहा, सखे मित्र, अरे मैंने तो परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला, मैं तो हंसी मजाक किया। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह श्राप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती है। इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे और उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर यशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडु का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया और फिर अनुपम ओज वाले रुरु से कहा, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, इसलिए ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी को भी कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा वेद का उत्तम वचन है। हिंसा करना क्षत्रियों का धर्म है, ब्राह्मण का नहीं। लड़ाई करने का मौका भी आए तो भी ब्राह्मण को नहीं लड़ना चाहिए, क्षत्रियों को ही लड़ना चाहिए। यही नियम का उल्लंघन कर दिया था कृपाचार्य एवं गुरु द्रोणाचार्य ने। बोले कि वह वेद वेदांग ब्राह्मण वेद वेदांग का विद्वान समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्षत्रिय हिंसा करता है, तुम नहीं कर सकते। बोला दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। मेरी बात सुनो, पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की भारी हिंसा हुई, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर से संपन्न वेद वेदांग में पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। राजा जन्मेजय ने सांपों को हिंसा कैसे की? रुरु ने पूछा कि जन्मेजय ने सांपों को क्यों मारा, अथवा उन्हें किस लिए यज्ञ में सांपों की हिंसा कराई गई, और महात्मा आस्तिक ने किस लिए सांप को उस यज्ञ से बचाया था। यह सब मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। तो उस ऋषि ने, सांप से ऋषि जो बने, उन्होंने कहा, रुरु तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर ध्यान हो गए। उग्र सवाजी बोले, उसके बाद रुरु वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर दौड़ता रहा। अंत में थक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया और उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया और उस समय उसने पिता से वे सारी बातें कह सुनाई और पिता भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। सौनक जी के पूछते हैं, सुत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे कहिए। सुत नंदन, इस विषय की सब बात मुझे ठीक ठीक वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुष में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किस लिए सांपों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया
और जो राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था, किसके पुत्र थे? और द्विश्रेमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, मुझे बताइए। तब उग्रश्रवा जी कहते हैं कि देखो, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जिसे जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। ये आस्तिक कौन था? बोले, पुराने ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनाता हूँ। ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के बीच में वर्णन किया था मेरे पिताजी ने। मैं अपने पिताजी के उन्हीं के मुख से सुनकर मैं इसका ठीक ठीक एज इट इज वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए। शौनक जी, यह आस्तिक मुनि का उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्हें भोजन पर भी बड़ा संयम कर लिया था। वे हमेशा उग्र तपस्या में लगे रहते थे। उनका नाम क्या था? जरत्कारु। और वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उस महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की और वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम हो जाते वहीं डेरा डाल देते, संध्या वंदन इत्यादि करके। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे और उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रत की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ किया था जो अजितेंद्रिय पुरुष के लिए अत्यंत दुस्साध्य है, दुसाध्य है। वे कभी वायु पीकर रहते तो कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते थे। और उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी, पलक झपकता ही नहीं था, निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के सामने तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्होंने देखा कि जरत्कारु ने उनसे पूछा, उन्हें देखते ही जरत्कारु ने पूछा कि आप लोग कौन है जो इस गड्ढे में नीचे को मुंह किए लटक रहे हैं? आप जिस वीरण स्तंभ खस नामक तिनकों के समूह को फाड़ कर लटक रहे हैं, हम पकड़ करके, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहे ने सब ओर से प्रायः खा लिया है। हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि हैं, यायावर ने कहा। पितर ने बोले, तो यायावर नामक मुनि हैं, अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते हैं। हमारी एक संतति बच गई है जिसका नाम है जरत्कारु। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में लगा हुआ है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना ही नहीं चाहता। इसलिए वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वंशधर मौजूद है तो भी पापकर्मी मनुष्यों की भांति वह अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए हैं। तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। आत्मीय की भांति हमारे पास यहाँ खड़े हो। हम सोचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोक मग्न करते हो? तुम क्यों शोक में पड़े हो हम सोचनीय प्राणियों के लिए? जरत्कारु ने कहा, मम पूर्वे भवन्तौ वै पितरः स पितामहा व्रत किं करन्वाद्य जरत्कारुरहं वयं स्वयं। जरत्कारु ने कहा, देखो महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज पितृगण हैं।
स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ, बताइए आज आपकी क्या सेवा करूँ। जरत्कारु ही अपने पितरों को उल्टा लटके हुए देखा था। तब पितर ने कहा, अच्छा तो तुम हो जरत्कारु, तो बेटा तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करो, विवाह कर लो। तुम अपने लिए, हमारे लिए और धर्म का पालन करने के लिए इस उद्देश्य से पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए तप से भी नहीं पाते। बेटा तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतान उत्पादन की ओर ध्यान दो, यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, देखो पितृलोग, पितामहगण लोग, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया है कि मैं जीवन के सुख भोग के लिए कभी न तो पत्नी का परिग्रह करूंगा, न कभी मैं धन का संग्रह ही करूंगा, परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए अवश्य विवाह करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधिपूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा विवाह नहीं करूंगा। वह शर्त क्या है? जिस कन्या का नाम मेरे नाम के समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देखने की इच्छा से रखते हों और भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि से विवाह करूंगा। विशेष बात तो यह है कि मैं दरिद्र हूँ, भला मुझे मांगने पर भी कौन कन्या पत्नी के रूप में प्रदान करेगा। इसलिए मेरा विचार है, यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या दे देगा तो उसे ग्रहण करूंगा। इसी प्रकार इसी विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। इसलिए आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक रहें जाएं। अब उसके बाद वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण पत्नी की प्राप्ति की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे, घूमने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। अरे कोई अपने बेटी को कैसे दान में दे देगा। एक दिन की बात है, किसी वन में जाकर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई। कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए, जोर जोर से पुकारने लगा। इसी समय नागराज वसुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए। बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए, किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, महाराज मेरे बहन का नाम जरत्कारो है। यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए। हे ब्राह्मण, यह बहुत पहले ही आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, इसलिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर वासुकी ने उस सुंदर कन्या मुनि को पत्नी के रूप में प्रदान किया और मुनि ने भी शास्त्रीय विधि से उससे विवाह किया, पानी ग्रहण किया। अब क्या हुआ? उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मवत्ताओं श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में नाग माता कद्रु ने सर्पों को यह श्राप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी, जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। यह कद्रु ने श्राप दिया था। उसी श्राप की शांति के लिए
वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले महात्मा जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी। महामना जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि से उस नाग कन्या का विवाह किया और उसके गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांग के पारंगत विद्वान तपस्वी महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाला और पितृ मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। उसके बाद बहुत समय के बीत जाने पर पांडव वंश के नरेश जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक महान यज्ञ का आयोजन किया था। ऐसा सुनने में आता है कि सांपों के संहार के आरंभ किए हुए उस सत्र में आकर महातपस्वी आस्तिक ने नागों को मौत से छुड़ाया, बचा लिया। आस्तिक ने उन्होंने मामा और ममेरे भाइयों को और अन्य संबंधियों को आने वाले सब नागों को संकट मुक्त किया। इस प्रकार समस्त संतान उत्पादन द्वारा उन्हें पितरों का भी उद्धार किया। संतान उत्पादन के द्वारा ब्राह्मण भली भांति के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके वे सब प्रकार के ऋण से उऋण हो गए। अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्हें देवताओं, ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों और संतान की उत्पत्ति द्वारा पितरों को तृप्त करना चाहिए। कठोर व्रत का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि पितरों की चिंता का भारी भार उतारकर अपने उस पितामहों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। आस्तिक जैसे पुत्र था, परम धर्म की प्राप्ति करके मुनिवर जरत्कारु ने दीर्घ काल के बाद, लंबे समय के बाद स्वर्गलोक की यात्रा की और भृगुकुल शिरोमणि, इस प्रकार मैंने आस्तिक उपाख्यान का यथावत वर्णन किया। बताइए अब और क्या कहा जाए। बोले कि देखिए, आप बड़े मधुर कथा कहते हैं, इसका एक एक अक्षर, एक एक पद कोमल है। इसे सुनकर मैं बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा उसी रूप में अभी भी उसी तरीके से आप भी बताइए। तो सौती जी बोले, उग्रश्रवा जी ने कहा, देखो मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप से सुनी है मैं आपसे कहता हूँ। बोले, ब्राह्मणों, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो शुभ लक्षणा कन्या थी। क्या नाम था? कद्रु और विनता। दोनों दक्ष प्रजापति के दो कन्याएं थी, कद्रु और विनता। वे दोनों बहन रूप सौंदर्य से संपन्न और अद्भुत थी, निष्पाप थी। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने बहुत प्रसन्नता से अपने उन दोनों धर्म पत्नियों को प्रसन्नतापूर्वक वर देते हुए कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण दोनों सुंदर स्त्रियों का अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी तो इस प्रकार से दोनों का विवाह कश्यप जी के साथ हो गया। अब एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्नता पूर्वक वर देते हुए कहा, तुम जो इच्छा करे मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी ने उस उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर कश्यप जी से प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु के समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा तो क्या, कद्रु के जैसा तेजस्वी 1000 नागों को
पुत्र के रूप में मांग लिया। विनता ने बल, तेज शरीर और पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से सर्वश्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। तो कद्रु ने पुत्र तो मांगा, लेकिन 1000 नागों के पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विनता को पतिदेव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों की होने का वरदान दिया था। उस समय विनता ने कश्यप जी से एव मस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विनता अपने को दृढ़ कृतकृत्य मानने लगे। अब होता क्या है कि एक जैसा तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपनी मनोरथ सिद्ध हुआ समझकर जाने लगे। वरदान पाकर संतुष्ट हुई और अपने उस गर्भ धर्म पत्नियों में से यह कहकर कि तुम दोनों यत्नपूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना, महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। उग्र सभाजी कहते हैं कि उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात बहुत समय बीत जाने के बाद कद्रु ने 1000 और विनता 2 अंडे दिए। तो कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। बस दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडे को गर्म बर्तन में रखा और वे अंडे 500 वर्ष तक उसी बर्तन में पड़े रहे। उसके बाद 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल गए आए, और परंतु विनता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते ही दिखाई ही नहीं दिए। पत्नी गर्भवती थी लेकिन बच्चा हुआ दिखाई नहीं दिया। इससे पुत्रार्थनी और तपस्विनी देवी विनता सौत के समान लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विनता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर पर ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट थी, किंतु नीचे का आधा भाग भी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विनता को श्राप दे दिया। माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्ष तक दासी बनी रहेगी, ऐसा श्राप दे दिया। और माँ, वह जो सुंदर अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा। और किंतु माता, ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर रंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष तक आपको धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार विनता को श्राप देकर वह बालक अरुण अंतरिक्ष में उड़ गया। तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विनता के पुत्र अरुण का दर्शन होता है। अरुण वह सूर्यदेव के रथ पर बैठा और उसकी सारथी का काम संभालने लगा। अरुण उसके बाद समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। परीक्षित गरुड़ जन्म लेते ही क्षुधा से व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था, अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विनता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। अब इसी समय कद्रु और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली और उस समय उन्होंने
उच्चैश्रवा नामक घोड़े को निकट जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था। घोड़े का नाम क्या था? उच्चैश्रवा। ये समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था उच्चैश्रवा। व्हाइट कलर का घोड़ा था, बड़ा बलशाली था घोड़ा। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त और सुंदर, अजर दिव्य और संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके अंग बड़े हिष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। सौनक जी कहते हैं, सुतनंदन, अब मुझे यह बतलाइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया, जिससे वह महान बल प्रक्रम से संपन्न और तेजस्वी अश्वराज उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। ऐसा क्या किया? उग्र सवाजी बोलते हैं, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सोने जैसा शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देता है। उस स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं और उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक है, ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते हैं। वहां सब ओर से भयंकर सांप भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वत को और भी उद्भासित करती रहती है। अब चारों तरफ से सांप भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियां उस तेजोमय पर्वतों और भी उद्भासित करती रहती। वह महान गिरिराज अपने ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्रकृत मनुष्य के लिए वहां मन से भी पहुंचना संभव है। यह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। अलग अलग प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहल पूर्ण किए रहते हैं। उसे उसके शुभ और उच्चतम श्रृंग संख्या चमकीले रत्नों से व्याप्त है। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अत्यंत अनंत जान पड़ते हैं और सभी महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी और शौच संतोषी आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समूह में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा, सर्वौषधि सामाप्य सर्वरत्नानि चैव मन्वत्वबुद्धि देवा वेत्स्यध्वमृतं ततः। देवताओं, पहले समस्त औषधियों और फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों के निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। तो बोले कि उसके बाद संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाला गगनचुंबी शिखरों से सुशोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे आच्छादित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी डाढ़ों वाली व्याघ्र, सिंह आदि अनेक हिंसक जीव वहां सर्वत्र भरे हुए थे और उस पर्वत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में किन्नर, अप्सरा, देव लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी उतने ही सहस्त्र योजन में प्रविष्ट था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहां बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले,
कि आप दोनों इस विषय में कल्याणमय उत्तम वृद्धि प्रदान करने वाले और हमारे हित के लिए मंदराचल पर्वत को उजाड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। उग्र सवाजी बोले, भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ऋषि सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और उसके बाद उनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं प्राणों की पहुंच से पड़े है। उस कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दिया कि भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया है। इस अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर इस कार्य में लगे। फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। उसके बाद देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए और समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो भी भारी पीड़ा होगी मैं उसको सह लूंगा। ऐसा बोला। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल पर स्थित कच्छपराज से कहा, भगवान, आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी और देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। इस प्रकार पहले देवताओं, दैत्यों और दानवों ने मंदराचल की मथानी बासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र का मंथन आरंभ किया। और उस महान असुरों ने राजा गण वासुकी के मुखभाग को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूछे जाती उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़ कर खड़े हो जाते और कंप्लेंट भी करते हैं। अनंतो भगवान देवो यतो नारायणस्ततः शिरा उच्छिप्य नागस्य पुनः पुनरक्षव पीपत। भगवान अनंत देव अरे उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वे वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटकते थे। वासुकी नाग के सिर पर। तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए उस वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं और आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वे घूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते हैं। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंदराचल के समुद्र का मंथन होते समय वह महान मेघों की गंभीर गर्जना के साथ कुछ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी ये हुआ कि उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जल जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पाताल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला है। जब वह पर्वत घुमाए जाने लगा मंथन के लिए, उस समय उसके शिखरों से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों के सहित नीचे गिर पड़े। उनके आसपास की रगर से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी। जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले, उसी प्रकार उसने मंदराचल को आच्छादित कर दिया। उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों, गुफाओं से निकलते हुए सिंह और अन्य सहस्त्रों जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया।
और उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे। अब उस दावानल ने पर्वतीय गजराजों गुफाओं से निकलते हुए सिंहों और अन्य अन्य सहस्त्रों जंतुओं को सिधाकर भस्म कर दिया। और उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर जलाती हुई इस आग को मेघों के द्वारा जल बरसाकर सब ओर से बुझा दिया। उसके बाद समुद्र के जल में इतनी बड़े बड़े वृक्ष की भांति अनेकों प्रकार के गोंद अथवा औषधियों से प्रचुर रस चू चुकार वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से और सोने से मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगे। तब देवताओं वहां बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इस समुद्र का मंथन आरंभ होते हुए बहुत समय बीत गया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से यह बात कही, सर्वथा सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए, जहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। तब विष्णु जी बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग मेरी शक्ति दिखाकर मंदराचल को घुमावे और इस संसार को क्षुब्ध कर दिया, घूम गया। सुत जी कहते हैं, शौनक आदि जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और कन्याओं का बल बढ़ गया। उन सब ने मिल करके पुनः वेग पूर्वक महासागर का जल और मथना आरंभ किया और उस समय समस्त जलराशि को देखकर क्षुब्ध कर डाला। फिर तो उस महासागर से अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त ये सब शरीर का कलर कैसा श्वेत वर्ण शीतल प्रकाश से युक्त उसके बाद उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र आदि धारण लक्ष्मी देवी का विवाह हुआ। इसके बाद सुरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुए। फिर अनंत किरणों की समुज्जल दिव्य कौस्तुभ ब्रह्मणी जज्ञातौ तदा ब्रह्मन् सर्वकाम फलप्रदौ श्रीसुरा चैव सोमश्च तुर्गश्च मनोजवः यतो देवास्ततो जगमुरादित्य प्रथमाश्रिताः। तो उन्होंने कहा कि देखो, संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला पारिजात वृक्ष और सुरभि गाय की उत्पत्ति हुई आगे चल करके।
पारिजात ये समुद्र मंथन की बात है। गाय निकला, लक्ष्मी निकली, सूरा निकला, चंद्रमा निकले, मन के समान वेगशाली उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए और अपने हाथ में क्या लिया? श्वेत कलश लिए हुए, जिसमें क्या भरा था? अमृत। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए खूब हलचल मच गया। वे सब कहने लगे मेरा है, मेरा है। उसके बाद श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद अत्यंत वेग से मथने पर कालकुट महाविष उत्पन्न हुआ और यह धुआं युक्त अग्नि की तरह एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्रमूर्ति भगवान महेश्वर ने विषपान करके उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ के नाम से विख्यात हुआ। ऐसी जनश्रुति है, ऐसा लोगों का कहना है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान दुष्टता वैर बांध लिया। उसी समय विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मोहिनी मनोहर हारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पहुँचे और सभी दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया और उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। इसलिए उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। सा तु नारायणी माया धारयन्ती कमंडलुम आस्यमानेषु दैत्येषु पंक्त्या च प्रतिदानवै देवान् पयत् देवी न दैत्यस्ते च चुक्रुषु। भगवान नारायण की वह मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठ रहे थे, लाइन में बैठे थे, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्य को नहीं। इससे दैत्यों में बड़ा कोलाहल मच गया। अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अनंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। और जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप से आकर अमृत पीना आरंभ कर दिया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक अमृत पहुंचा ही था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से इसका भेद बतला दिया। और तब बिना समय गवाए चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुट मंडित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत शोभा गर्जना करने लगा, किंतु उस दैत्य का वह धर शरीर पर गिर गया और पर्वत वन द्वीप सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ तरफराने लगा धर। तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं अस्थायी दुश्मनी बांध लिया। इसलिए आज भी दोनों पर ग्रहण लगते हैं, सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगता है। अब देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने भी अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कंपित कर दिया। फिर तो क्षीर सागर, फिर तो छाड़ सागर के समीप देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर महासंग्राम छिड़ गया।
दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वालों बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर और भांति भांति के अस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड़ग क्षत्रिय शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिक रक्त वमन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए सोने की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पट्टिसों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। खून की लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर समर भूमि में सो रहे। गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते। संध्या के समय जब सूर्य मंडल लाल हो रहा था, एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले हजारों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब गूंज उठा। उस लड़ाई के मैदान में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे को चोट करते हुए निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज रहा हो। भयंकर लड़ाई हुई। उस रणभूमि में चारों ओर से ही बहुत गजब गजब के शब्द सुनाई पड़ रहे थे। मारो, काटो, ये करो, वो करो, टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो। इस प्रकार बहुत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने वहां नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। तो जो नर था उसके हाथ में धनुष और स्वयं उन्होंने चक्र धारण कर लिया और वह चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान बिल्कुल प्रज्वलित हो रहा था। उस राउंड चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। नाम है सुदर्शन, लेकिन दुश्मनों के लिए भयंकर दिखाई देता था। वहां आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को ध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी के सुरों के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी और बलशाली चक्र को दानवों के दल पर चला दिया। उस लड़ाई के मैदान में महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वल्यमान हो उठा और सहस्त्रों दैत्यों और दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथ से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे, उस समय सहस्त्रों संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे। उसके बाद आकाश से नाना प्रकार के लाल पीले नीले रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे, जोर का शब्द कर रहा था। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस लड़ाई के मैदान में सब ओर से भयंकर मारकाट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांप रहे थे। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सोने से भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्भाषित होने वाले उस सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गया। दैत्य लोग, हाँ, उसके बाद देवताओं ने
विजय पाकर मंदराचल को सम्मान पूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं की विजय हुई और दैत्य लोग घुस गए समुद्र में, और उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दिया। तो जो अमृत बच गया उसको इंद्र ने नर को दे दिया कि आप इसकी स्वयं रक्षा करेंगे। समझे? अब कद्रु और बिंता की होड़ और कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को श्राप, और ब्रह्मा जी उसका अनुमोदन करते हैं। जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग तो हम लोगों ने अभी सुन लिया, और उस अमृत मंथन के समय ही एक बड़ी तेज सुंदर घोड़ा उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा, शीघ्र बताओ यह उच्चैःश्रवा घोड़ा किस रंग का है? तो बोले कि यह अश्वराज श्वेत उजला है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। तो कद्रु ने कहा कि इस घोड़े का रंग तो अवश्य उजला है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूं। जाओ, दासी होने का शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को दासी होने का शर्त रखकर अपने अपने घर चली गई, और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगे। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहते थे। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र ही उस घोड़े के पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी न होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने श्राप दे दिया। जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमानी राजर्षि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस श्राप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना, और यह दैव संयोग की बात है कि सांपों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। तो जो कद्रु की बात नहीं माना उसकी इस प्रकार से उसको श्राप मिला। संपूर्ण देवताओं से ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देखकर प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन किया। इसमें कहीं न कहीं देवताओं की ही इच्छा रही, क्योंकि सांपों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अच्छा हुआ कि इस वजह से सांप जो है कुछ कम हो जाएंगे। ये महाबली दुस्साह पराक्रम और प्रचंड विष से युक्त है। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें शाप देकर माता कद्रु ने उचित किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं उनके ऊपर दैव के द्वारा प्राण नाशक दंड आ ही जाता है। ऐसा बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, हे अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सांप उत्पन्न हो गया है, इनके शरीर बहुत विशाल और विष भरे भयंकर है। इन्हें इनकी माता ने श्राप दिया। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। यह पुराण वृत्तांत हमारी दृष्टि में भी है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं को सर्पों का विष उतारने वाला विद्या प्रदान किया। इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को श्राप दे दिया, तब उस सांप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कर कोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से बोला कि माँ तुम धैर्य रखो। मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रवेश
होकर अपने आप को इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह बात सुनकर कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए, जाओ जल्दी ऐसा ही कर दो। तो ये तो हुआ इसकी कहानी कि क्यों जन्मेजय के सांप सर्प यज्ञ में क्यों सर्पों की आहुति दी गई। तो एक्चुअली वो भी सर्पों को, उन सभी सर्पों को जिनकी आहुति हुई, हवन हुआ सर्प यज्ञ में, उन सबको उनके माताओं का ही श्राप था। उनकी माताओं ने ही श्राप दिया था कि ऐसा हो। और इसको ब्रह्मा जी भी देखें कि सांप लोग बड़े उदंडता कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, पूरे पृथ्वी पे सांप सांप हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी चुप बैठे कि चलो ठीक है, इसी श्राप की वजह से थोड़ा सांप कम हो जाएगा। और अब सूर्य का विस्तार से वर्णन है, सॉरी समुद्र का। समुद्र, इसमें वह रात बीत गया, सुबह हो गया, भगवान सूर्य उदय हो गए। उस समय कद्रू बिनता दोनों बहन बड़े जोश से रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उस घोड़े के निकट से नजदीक से देखने के लिए गया। और कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जलनिधि समुद्र को देखा, जो महान होने के कारण ही अगाध जल से भरा था। मगर यदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्य को भी निगल जाने वाला तिमिंगलो, मत्स्यो, मगर आदि से व्याप्त था समुद्र। और अनेक प्रकार के आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डराने वाले जलचर और उग्र जल तंतुओं के कारण, जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा के लिए दुर्धर्ष बना हुआ था। और उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी और महासागर संपूर्ण रत्नों के खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। महासागर जो होते, समुद्र जो है, समुद्र वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम ग्रह है। पाताल की अग्नि, बड़ वानल का निवास भी उसी में है। पाताल की अग्नि और बड़ वानल, ये बड़ वानल वही है, वड वानल जानते हो कौन? वो घोड़ा। और असुरों को तो वह जलनिधि समुद्र भाई बंधु की भांति शरण देने वाला है और दूसरे थल चर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों की अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता है। उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, माप ही नहीं है। वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्द से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी, उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी। वह समस्त प्राणियों के लिए भय ऐसा उत्पन्न करता था। और किनारे पे, तट पे तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनाकर उस महासागर को चंचल कर दे रही है। और उस क्षोभ और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठता था और सब और चंचल तरंग रूप हाथों को हिला हिलाकर नृत्य सा कर रहा, मानो चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थी, जिसको क्या बोलते हैं, ज्वार भाटे आया करते हैं। इसलिए उस उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। और उसी ने पांचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वाराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतर तल का रिसर्च करते हुए 100 वर्ष तक कोशिश करके भी पता नहीं लगा पाए। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसलिए अविनाशी है।
आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाथ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युग आदि काल तक सैया गाढ़ बना रहता है, अर्थात शयन करते रहते हैं समुद्र में। उसी ने वज्रपात के डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया था, और जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ा था, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुर का वह सबसे बड़ा आश्रय वो उसी में चला गया। वडवानल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी भविष्य की आहुति देता रहता, और वह जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी, समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय, सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां आपस में होड़ लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती है और अपने जल से उसका सदा परिपूर्ण किया करती है। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर, तिमी और मकड़ आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ, अगाध, अनंत एवं महान जलनिधि समुद्र को कद्रु और बिंता ने देखा। फिर क्या हुआ? इधर नागों ने आपस में विचार किया, और विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा नहीं होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर हमें जला देगी माता कद्रु। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने श्राप से मुक्त कर सकती है, इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े के पूंछ को काला कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बनकर उसके पूंछ में से लिपट गए। इसी बीच बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें फिर से अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची, और दक्ष कुमारी कद्रु और विंता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जलनिधि समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेरे खाकर सहसा क्षुब्ध हो रहा, और उसकी बड़ी जोर से गर्जना होती। तिमिंगला, मगरमच्छ आदि जल जंतु सब ओर से व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु हजारों की संख्या में समुद्र के नीचे निवास करते थे। उस समय इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्दश जान पड़ता था। वह गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर भी था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण के निवास स्थान और नागों का सुरम्य गृह, उस पाताल व्यापी वड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र, दिव्य, अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य, परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों संख्या में आकर समुद्र में यहाँ वहाँ यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक बढ़ती रहती। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को उठाए नृत्य सा कर रहा। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ वड़वानल की शिखाओं से उद्भासित, गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जना करने वाली महासागर को देखते हुए वो दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गई। कहाँ पहुंची? उच्चई सवा घोड़े के पास पहुंच गई, और उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उस दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। अब पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद से मूर्ति बन गया। उसको बड़ा दुख हुआ और कद्रु ने उसे अपनी दासी के काम में लगा लिया, जैसा कि उन दोनों ने बेट लगाया था। और पहले की लगाई हुई बाजी हारकर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर बाहर निकल आए, और वे साहस और पराक्रम से संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। गरुड़, उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहां जितनी जल्दी जाना चाहते जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे।
उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था, गरुड़ का। गरुड़ की माँ कौन थी? यही थी गरुड़ की माँ, क्या नाम उसका? विंता। विंता ही गरुड़ की माँ थी। तो माँ तो मूर्छित हो गई, दासत्व स्वीकार कर लिया। हाँ, दुख नहीं, मूर्छित नहीं, पर दुख से संतप्त थी, दुखी थी, दासी भाव स्वीकार कर लिया अपनी ही बहन से। और इसी बीच में जो है समय पूरा होने पर गरुड़ जी अपने माता के बिना सहायता से अंडे को फोड़ के प्रकट हुए। अब गरुड़ जी के बारे में सुना, वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्भासित होकर भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली पिंगल वर्ण की थी, प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़े ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर थे ही, उनकी आवाज भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्व रूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेवता से बोले, अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें, आप हम लोगों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं? देखिए, यह आपका महान प्रज्वलित तेजपुंज इधर ही फैलता हुआ आ रहा है, ऐसा क्यों? अग्नि ने कहा, अरे बाप रे, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसी बात नहीं है देवताओं। अरे ये मैं नहीं हूं, ये महाबली गरुड़ है, जो मैं तेज में मेरे बराबर है। विंता का आनंद बढ़ाने वाला ये परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुंज रूप इन गरुड़ों को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छा गया है। कश्यप नंदन महाबली गरुड़। अच्छा, गरुड़ भी कश्यप नंदन है। नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों और राक्षसों के शत्रु हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ चलकर इसका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय सभी देवता ऋषियों ने गरुड़ जी के पास जाकर के अपनी वाणी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किया। देवताओं ने गरुड़ जी की स्तुति की। और यही गरुड़ है जो किसके वाहन बने? यही गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। कल भगवान के जन्मदिन है और आज गरुड़ जी के जन्मदिन हो रहा है, हैं? देवताओं ने प्रार्थना किया, तम ऋषि सत्वम महाभागस्तम देव पतेश्वर तम प्रभस्तु पुनः सूर्य परमेष्टि प्रजापति तम इंद्रस्तम हेयमुखस्तम सर्वस्तम जगत्पतिम तम मुखम पद्मजो विप्रः स्वग्नि पवनस्तथा तम ही धाता विधाता च तम विष्णु सुरसत्तमः तम महान भूय सत्स्वामृतम महत यशः तम प्रभावस्तु प्रेतम तम नस्तात्मनोत्तमम्। इस प्रकार से अनेक स्तुतियों से, अनेक प्रकार के स्तुतियों से, विद्वता भरी स्तुतियों से देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, आप ही महाभाग देवता और आप ही पतगेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं, तपन हैं, सूर्य हैं, परमेष्ठी और प्रजापति हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही हयग्रीव है, आप ही शिव हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं, आप ही भगवान के मुख स्वरूप ब्राह्मण हैं, पद योनि ब्रह्मा, विज्ञानवान विप्र, आप ही अग्नि वायु, आप ही धाता विधाता देव श्रेष्ठ विष्णु हैं, आप ही महत्त्व और अहंकार हैं, आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं, आप ही प्रभा और आप ही अविष्ट पदार्थ हैं, आप ही हम लोगों के सर्वोत्तम रक्षक हैं। गरुड़ को बोले सभी देवता प्रार्थना करके, आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं, आप में उदार सत्वगुण विराजमान है, आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, युद्ध में आपके वेग को सह लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। यह संपूर्ण जगत आपसे प्रकट हुआ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप ही हैं, आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपने किरणों से सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस जगत को प्रकाशित करते हैं, आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और आप बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर अक्षर जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकट होने वाले हे देव, जैसे सूर्य क्रोध होने पर आपको सबको जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दग्ध कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं और प्रलय में सबका विनाश करने के लिए भयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं।
आप संपूर्ण पक्षियों और जीवों के अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है, आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं, आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं, आपके द्वारा ज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरण करने वाले महापराक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य कारण रूप हैं, आपसे ही सबको वह मिलता है, आप ही पराक्रम अजय हैं। आपके देखो, भगवान और भगवान के अंगों में, भगवान के आयुधों में और भगवान के क्या बोलते हैं वो जो उसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए देखोगे गरुड़ जी को प्रार्थना देवता कर रहे हैं, वह ऐसे कर रहे हैं जैसे कि विष्णु की प्रार्थना कर रहे हो, भगवान विष्णु जी ही प्रार्थना कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना किया और जैसे ही देवताओं ने स्तुति किया तो उत्तम पंखों वाले गरुड़ जी ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। अब ये गरुड़ चरित्र विषयक हम लोगों ने 23वां अध्याय पढ़ लिया। अब गरुड़ जी के चरित्र के बारे में और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें गरुड़ के द्वारा अपने तेज, शरीर का संकोच, सूर्य के क्रोध जनित तिब्बत की शांति और अरुण का उनके रथ पर स्थित होना। ये कौन अरुण? ये कौन अरुण है? वही अरुण, ठीक है, गरुड़ के भाई। हाँ, गरुड़ के भाई। और ये कौन, ये गरुड़ का भाई कौन है? जो सूर्यदेव का हाँ चालक, सूर्य देवता के, हाँ, सूर्य देवता के रथ को चलाने वाले अरुण, है कि नहीं। तो देखो, इस सब का जो भी बात बताया जा रहा है, इसका प्रभाव, इसका सारा दृष्टांत पता चलेगा आगे। ये सब भूमिका है, ये सब कैसे शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, ये सब भूमिका है। आगे सब पता चलेगा कि कौन, कहाँ, कैसे, कब, कैसे, किस प्रकार। तो अब जो है ना, धीरे 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 आपको पता चल जाएगा। अब जो है कद्रु मूर्छा हो जाएगी, कद्रु को रक्षा करेंगे इंद्र के द्वारा। कई वर्षों तक सर्पों के, जानते हो सर्पों का एक अपना लोक है, बहुत विशाल लोक है, नागलोक। और सर्पों की उत्पत्ति बड़ी सर्पों की उत्पत्ति जो हुई वो प्रकृति में बहुत ही जरूरी उत्पत्ति है। यह उत्पत्ति बहुत ही आवश्यक भी उत्पत्ति है। पूरी कहानी देखो महाभारत की शुरू होती है इन्हीं कथाओं से, और ये कैसे आगे चल करके, तो जन्मेजय, सब जानते हैं कि जन्मेजय ने सर्प का यज्ञ किया, लेकिन क्यों किया, किसके श्राप से किया, किस किस प्रकार के सर्पों का हुआ, कैसे उस यज्ञ को रोका गया, क्यों रोका गया, ये सारे बैकग्राउंड स्टोरी जो है ना यहाँ से शुरू हो जाती है। तो पहले अरुण और गरुड़ जी के चरित्रों का वर्णन है। गरुड़ जी देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, देवताओं को हरा देते हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी अमृत लेके लौटते हैं। रास्ते जानते हो, वो जो अमृत था वो गरुड़ जी लेके भाग जाते हैं। रास्ते में विष्णु जी मिलते हैं, उनको वर देते हैं, और फिर से इंद्र वज्र से प्रहार करेगा, है कि नहीं। इंद्र और फिर गरुड़ की मित्रता होती है। अब गरुड़ का अमृत लेकर नाग के पास जाते हैं वो, और वनिता को दासी भाव से मुक्त कर देते हैं, अपनी माता को, गरुड़ जी अपने माता को। और वहाँ से पुनः इंद्र क्या करेंगे मालूम है, उस अमृत को फिर से हरण कर लेंगे, समझे। तो काफ़ी आगे तक जो है ना ये नागलोक की बात होने वाली है। फिर शेष नाग आएंगे, शेष नाग तपस्या करेंगे, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करेंगे, पृथ्वी को सिर पे धारण करेंगे।
अब इसी नागों के वंश में कौन आएंगे? शेष नाग जी, जो किन के अवतार हैं? बलराम जी के अवतार है, शंकरशन। तो इन्हीं सर्पों और गरुड़ों की कथाओं के साथ साथ आगे देखेंगे तो मुख्य मुख्य नागों के नाम भी हम लोग जानेंगे। इसमें वासुकी नाग है, नहीं बहुत सारे नाग हैं, है कि नहीं? तो हाँ, तक्षक भी है, तक्षक भी है, तक्षक, हाँ 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 हाँ। तो इसलिए पूरे नागलोक का वर्णन से शुरू होता है महाभारत। सुनते रहो, धीरे 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 सारा पिक्चर क्लियर होगा कि कौन क्या कैसे कब, ठीक है। लेकिन तुरंत ही शांतनु का भी जन्म होगा, राज्याभिषेक होगा, गंगा से मिलन होगा। यहाँ से लोगों ने सीरियल बनाए हैं, तो हम लोग बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। बने रहिए। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ी इंटरेस्ट की कमी हो, लेकिन सुनते रहो, इंटरेस्ट आगे बन जाएगा, क्योंकि पता चलेगा कि ये सब क्यों कहा गया है कथा, ठीक है। ये सब हमारे संकर्षण देव जी के बैकग्राउंड है, संकर्षण देव जी की फैमिली बैकग्राउंड है ये, है ना। चलो, जय श्री राधे। प्रभु ये गरुड़ पे भी एक सीरियल बहुत बढ़िया बना है, देखा था। कौन बना रहे हैं? गरुड़ पे भी एक बहुत बढ़िया सीरियल बना हुआ है। हाँ, एक्चुअली वही तो इसके इतने सारे देखो 5 चैप्टर को मिला के एक सीरियल बन सकता है ना। तो इस सब के गरुड़ जी के भी सुनो, अभी अगले 20 चैप्टर सिर्फ गरुड़ जी के बारे में है, तो सीरियल तो बनेगा ही बनेगा। अगले 20 चैप्टर सिर्फ गरुड़ जी की महिमा है कि नहीं? आप लोग कहते हो ना, जब कोई भगवत धाम जाता है तो कौन आता है लेने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए कौन आता है लेने के लिए पृथ्वी पे? भगवान जी के यही गरुड़, है ना। गरुड़ पे सवार होकर के आते हैं देवदूत, है ना, विष्णुदूत, सॉरी देवदूत विष्णुदूत। और इस प्रकार से अब अगले 20 अध्याय सिर्फ गरुड़ महाराज की ही व्याख्यान आएगा। तो गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन है। पता चलेगा, अब पता चलेगा कि भगवान ने गरुड़ को ही क्यों बनाया। और गरुड़ कोई और नहीं है, भगवान के अंश से आए हैं। गरुड़ कोई और नहीं है, गरुड़ स्वयं अपने अंश से, भगवान स्वयं अपने अंग से